तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इन वन रिव्यू बाय डीएस में, जहां आपको मिलती है सच्ची और सीधी जानकारी। आज टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का एटीडी टैक्स बेनिफिट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ भी सेफ रहे और साथ में इनकम टैक्स की भी मोटी छूट मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम पूरा ब्रेक डाउन देंगे इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और फैमिली फ्लोटर प्लान पर मिलने वाले टैक्स का बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हर साल 10 से 14% बढ़ रही है। एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च 50,000 से 5,000 तक जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस से सिर्फ इलाज ही नहीं, आपको टैक्स में भी बचत मिलती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? नीचे कमेंट में यस या नो जरूर लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सेक्शन 80D क्या है? 80D के तहत क्या डिडक्शन मिलती है, अब इस पर हम जानकारी आपको देंगे। अब सेक्शन 80D एक टैक्स बेनिफिट होता है। इसके तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स में रिबेट मिलती है जब आप ITR फाइल करते हैं। अब इसको मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक अपनी फैमिली का, मतलब आप, वाइफ और बच्चे, और दूसरा आपके पेरेंट्स का। तो आप, वाइफ और बच्चे का अगर 60 साल के नीचे है तो आपका मैक्स डिडक्शन जो होता है वो 25,000 रुपये होता है। पेरेंट्स अगर 60 साल या 60 साल के ऊपर हैं तो उनका जो मैक्स डिडक्शन होता है वो 50,000 रुपये। टोटल मिलाकर के जो डिडक्शन होता है वो 75,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक होता है। अगर खुद और पेरेंट्स दोनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो 75 तक की छूट मिलेगी आपको। अगर पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन में हैं और खुद भी 60 के ऊपर है तो आपको 1 लाख तक मिलेगा। अब प्रीमियम पेमेंट की कंडीशन क्या होती है? कई लोग इसमें भी चूक जाते हैं, यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा मैं। पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए, केवल डिजिटल, चेक, कार्ड या नेट बैंकिंग से ही होनी चाहिए। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी 5,000 तक का बेनिफिट मिलता है, वो भी 80D में शामिल है, तो उसको भी आप ले सकते हो 5,000 तक। अब एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा है। सपोज दैट अमित नाम का एक बंदा है जिसकी एज है 35 साल, उसकी वाइफ और एक बच्चा है। उसने 20,000 का फ्लोटर प्लान लिया है। साथ में पेरेंट्स हैं जिनकी एज 60 के ऊपर है, उनके लिए उन्होंने 40,000 का प्लान लिया है। टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 20,000 का खुद का लिया, 40,000 का पेरेंट्स का लिया, तो टोटल मिला करके 60,000 रुपये हो गया। अब सेविंग उसकी कितनी होगी? अगर वो, मतलब अमित 20% स्लैब में आते हैं तो 12,000 की सीधी बचत होगी उनकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है स्लैब क्या है यार, क्या है, तो एक बार एक नया वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, तो उसमें आप क्लियर मेंशन कर दूंगा कि जो नया अभी टैक्स गवर्नमेंट का टैक्स आया उस पर क्या है। आगे समझते हैं कि टैक्स रिबेट में स्लैब वाइज कितना कितना आपको मिलता है, कितना एक्चुअल पैसा आपका बचता है। अगर यही अमित वाला ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर अमित 60,000 डिडक्ट कर रहा है, डिडक्शन होता है उसका, और 5% स्लैब में आता तो उसको 3,000 रुपये बचत मिलता। अगर 20% में आ रहा है तो 12,000 का मिलेगा। अगर यही 30% में आता है स्लैब में तो इसको 18,000 का मिलता है। क्या आप एलिजिबल हैं? हाँ, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्रीमियम आपने पे किया हो और वो फैमिली के लिए किया हो। एम्प्लॉयर के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर 80D का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं वो भी आपको अवॉइड करना है। कैश में प्रीमियम पेमेंट नहीं देना है, नहीं तो आपको कैश डिडक्शन नहीं मिलेगा, टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के लिए खुद प्रीमियम देना जरूरी है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा। सिर्फ पॉलिसी लेने से ही टैक्स नहीं मिलेगा, ये भी आप सोच लीजिए। टैक्स लेने से ही, पॉलिसी लेने से ही आपका टैक्स में रिबेट नहीं बचेगा। उसके लिए
अपने ITR में उसको क्लेम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी पत्नी के नाम से ली गई पॉलिसी में ATD का क्लेम कर सकता हूँ? तो बिल्कुल सही, हाँ आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो। दूसरा, क्या हेल्थ चेकअप की भी टैक्स बेनिफिट होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो 5,000 तक होता है। हेल्थ चेकअप 5,000 तक मिलता है। क्या क्रिटिकल इलनेस में भी आपका प्लान कवर है? हाँ तो कवर है, बट ये होना चाहिए कि वो प्लान आपका हेल्थ इंश्योरेंस के तहत लिया गया हो। जो क्रिटिकल इलनेस का प्लान कवर है वो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आपको लिया गया हो। तो ये छोटी मोटी जानकारी आपको मिली है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको अगला जो टॉपिक है वो कौन सा होना चाहिए जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।